सभी श्रोतागणों को नमस्कार। आज का ये क्रमांक बड़ा ही दिव्य होने वाला है। इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो इंसान के जीवन की दिशा बदल देती है। कहते हैं यदि इन तिथियों को पहचान लिया जाए तो लाखों करोड़ों का नुकसान भी पल भर में शुभ में बदल जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही चमत्कारिक तारीख के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो दिसंबर माह अपने आप में बहुत रहस्यमयी होता है, क्योंकि कई संतों का जन्म इस माह में होता है। तो इसीलिए 15 दिसंबर 2025 इस तारीख को किसी भी कीमत पर हाथ से मत निकलने दीजिएगा, क्योंकि इस दिन जो होने वाला है वो सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, ये दिव्य संयोग है, योगों का मिलन है और भाग्योदय का द्वार है। पर ये इतना क्यों खास है, क्यों जीवन में ऐसा मौका बिल्कुल भी हाथ से नहीं निकलना चाहिए, और इस दिन कौन सा ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से ग्रंथों में दर्ज है, आज हम ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन रहस्य अंत में इसका आपको पता चल पाएगा, इसलिए सारा क्रमांक आपको सुनना होगा ताकि क्रमवार आपको सारी जानकारी मिल सके और इस क्रमांक में छिपे हुए उपायों को आप सटीक तरीके से कर पाएं। इसीलिए क्रमांक अंत तक देखिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्राचीन ग्रंथों में दर्ज रहस्यमयी कौन से संकेत हैं जो कि इस क्रमांक को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। देखिए, हिंदू धर्म के ग्रंथों में पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण सभी में एक बात कही गई है कि जो व्यक्ति सही तिथि पर सही व्रत और उपवास करता है उसके जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन इस क्रमांक में सारी जानकारी ऐसे आपको बताई जाएगी जो कि सरल तो है ही, और साथ ही आपको कुछ और विशिष्ट करने की बजाय केवल इन चीजों को ध्यान से समझना होगा, तब जाकर इस तिथि पर आप जो लाभ है उसको कई गुना प्राप्त कर सकते हैं। और इन ग्रंथों में एक ऐसी तिथि का जिक्र मिलता है जिसे सभी फल देने वाली, भाग्य खोलने वाली और संकट काटने वाली तिथि कहा जाता है। ये तिथि इतनी शक्तिशाली मानी गई है कि विष्णु भगवान के 24 अवतारों की शक्तियां, देवताओं का आशीष और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली दिव्य ऊर्जा सब इस दिन सक्रिय होती है। तो ऐसे में जो साधक बहुत जागृत अवस्था में इनका अनुष्ठान कर लेता है उसके जीवन में हर प्रकार की सिद्धि उसे प्राप्त हो सकती है। और ये जो तिथि है वो बहुत ही स्वाभाविक है, जो कि क्रमांक में आप समझ भी पा रहे होंगे। ये है 15 दिसंबर 2025 और इस तिथि को इसलिए रहस्यमयी माना जा रहा है क्योंकि ये तिथि अपने साथ लेकर आई है एक बहुत ही दिव्य आशीर्वाद। आइए अब जान लेते हैं क्यों कहा जाता है इस तिथि को हाथ से मत जाने दीजिएगा। कहते हैं यदि आपका काम बार बार रुक रहा है, किसी ने आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी क्रियाएं की है जिससे आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, धन का अपव्यय हो रहा है, नुकसान पर नुकसान हो रहा है, तो इस खास तिथि पर किया गया एक छोटा सा उपाय कर्मों के बंधन को काट देता है। और हमारे सिद्ध संतों ने भी कहा है कि इस दिन किया गया एक संकल्प व्यक्ति को नीचे से उठाकर शिखर तक पहुंचा देता है। और इसका उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। राजाओं, संतों, व्यापारियों और साधारण लोगों की अनेक कथाएं इस तिथि से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी भी आपको इस तिथि को जानने के लिए इसके और रहस्य को समझना होगा। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है इस तारीख पर। इस दिन ब्रह्मांड में धार्मिक ऊर्जा का एक विशेष मिलन होता है। कहा जाता है कि देवताओं की कृपा सामान्य दिनों से 100 गुना, जी हाँ 100 गुना अधिक होती है। नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही कमजोर हो जाती हैं, मन की चंचलता शांत हो जाती है, व्यक्ति का ध्यान एकाग्र होकर सत्य, धर्म और लक्ष्य पर टिक जाता है। और ये सब यूं ही नहीं होता, इसके पीछे छिपा है एक पौराणिक रहस्य जिसे अब हम उजागर करने वाले हैं। तो आज का ये जो असली रहस्य है वो ये है कि 15 दिसंबर 2025 के पास एक दिव्य तिथि आ रही है जिसका नाम है सफला एकादशी। जी हाँ, वही सफला एकादशी जिसे संतों की, सिद्धों की और भाग्योदय की एकादशी कहा जाता है। हर साल में एक ऐसी विशिष्ट तारीख पर सफला एकादशी बहुत से लोगों के जीवन के मनोरथ को सफल करती है। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता उनके भाग्य को सफल बनाती है। आइए जान लेते हैं सफला एकादशी के महत्व को। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में साफ लिखा है, वर्णित है कि सफला एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति का दुर्भाग्य समाप्त होता है और भाग्य का उदय होता है। कहते हैं कि इस एकादशी को सफलता देने वाली इसलिए कहा गया है क्योंकि असफलता का कारण बनने वाले कर्म नष्ट हो जाते हैं, रुके हुए काम गति पकड़ते हैं, नौकरी, व्यापार, धन, स्वास्थ्य सभी में सुधार आता है, मन को वो शक्ति मिलती है जो सही फैसले लेने में सहायक होती है।
जीवन के मार्ग में प्रकाश फैलता है। यदि आप जीवन में संघर्षों से घिरे हैं तो सफला एकादशी वही दिन है जो आपको ऊपर उठाने के लिए बनी है। आइए अब जान लेते हैं सफला एकादशी क्यों मनाई जाती है। पुराणों में कथा आती है कि एक राजा की जो अत्यंत पापी था, परंतु अपने अंतर्मन की शुद्धि के कारण सफला एकादशी का व्रत करने लगा। कहते हैं वो राजा जीवन में कई बार गिरा, पर सफला एकादशी ने उसे बार बार उठाया और अंततः वो महान बन गया। व्रत का अर्थ सिर्फ भूखे रहना नहीं, व्रत का अर्थ है मन का संयम, वाणी की पवित्रता, कर्म की सफाई और भगवान विष्णु की शरण में जाना। इस दिन की गई साधना का प्रभाव दूसरे दिनों से 100 गुना अधिक माना गया है, जैसा मैंने आपको पूर्ववत बताया। आइए अब जान लेते हैं इस एकादशी पर ऐसे कैसे आपके जीवन में सरलता से भाग्योदय हो सकता है और जानेंगे कुछ परम उपाय। अब आते हैं सबसे सटीक और शक्तिशाली उपायों पर जो ग्रंथों में बताए गए हैं और आज भी प्रभावी माने जाते हैं। सबसे पहला उपाय क्या होगा कि यदि आप व्रत नहीं कर सकते, वैसे तो सफला एकादशी पर यदि व्रत रखा जाए तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन जिस प्रकार से आज हम सभी की दिनचर्या है वहां पर व्रत आदि उपवास आदि रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निसंदेह जैसा मैंने पूर्ववत बताया कि इसमें जो शक्ति इस ब्रह्मांड से इस दिन उभरती है वो 100 गुना अधिक होती है, तो आपके काम 100 गुना तेजी से होने वाले हैं। पहला उपाय है सुबह तांबे के लोटे से आपको जल अर्पित करना है। विष्णु भगवान के सामने जल अर्पण करते समय आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र मन की नकारात्मकता को हटाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि अगर विष्णु भगवान का कोई छवि चित्र आपके पास उपलब्ध नहीं है, कोई मूर्ति आदि उपलब्ध नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सूर्य भगवान के सामने आप ये जल अर्पित करें और मंत्र यही कहिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और साथ साथ में आप एक वाक्य और एक मंत्र और बोल सकते हैं कि ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमो नमः। तो यहाँ पर 2 देवों का नाम एक साथ आ जाएगा, तो ये काम और भी शुभ हो सकता है। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? दूसरे उपाय में आपको तुलसी के सामने दीप प्रज्वलित करना है, क्योंकि तुलसी विष्णु ऊर्जा की वाहक मानी गई है। दीप जलाने से रोग, क्लेश और बाधाएं कम होते हैं और आपके घर में धन का आवागमन बढ़ता है। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं कि श्री शुक सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जिसमें आपको 20 से 25 मिनट का पाठ भी अद्भुत फल देने वाला होता है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते स्वयं, तो आप इस पाठ को किसी भी प्रकार से भजन आदि के रूप में सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। चौथा उपाय है गरीबों को भोजन कराना यानी दान आदि करना। और जिस प्रकार से अभी ये शीत ऋतु चल रही है, ठंड का मौसम है, तो आप कंबल आदि भी दान कर सकते हैं। कहते हैं कि सफला एकादशी पर दान 100 जन्मों का पुण्य आपको प्रदान करता है। और पांचवा काम है रात्रि में एक संकल्प आपको करना है। संकल्प क्या होगा? जब आप सायंकालीन की पूजा आरती कर लेंगे अपने घर में, तो उस समय आप एक छोटा सा संकल्प कर लीजिएगा हाथ में जल लेकर कि हे नारायण भगवान, मेरे जीवन में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करके मुझे सही मार्ग दिखाएं। ये संकल्प ही व्यक्ति की किस्मत को नई गति देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कहा गया है चाहे जीवन में कितना ही आप परेशान चल रहे हो, ये तिथि हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कोई साधारण दिवस नहीं है। ये है सफला एकादशी, वो दिन जो कर्मों को शुद्ध करता है, दुर्भाग्य को सफलता में बदल देता है और व्यक्ति के जीवन में दिव्य प्रकाश को लेकर आता है। इसीलिए 15 दिसंबर 2025 को इस दिव्य तिथि पर आप ये जरूर उपाय कर लीजिएगा, हमेशा आपका जीवन में भला होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री नारायण भगवान के आशीर्वाद से, श्री महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी को सफलता की प्राप्ति हो, जीवन में सुख समृद्धि आप हासिल कर पाएं और हमेशा प्रभु की शरण में रह पाएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।